अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में फतह के बहुत करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद शाहीनों को 2 विकेटों से मात दे दी है। 99 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद 148 रन का हदफ हासिल कर लिया। रबादा ने 31 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत से महरूम कर दिया। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सेंचुरियन में जोर का जोर, रबादा ने शाहीनों से फतह छीन ली। 148 रन का हदफ मोहम्मद अब्बास ने अफ्रीकी बैटिंग लाइन का शिराजा बिखेरा। कैरियर बेस्ट बॉलिंग 6 विकेटें ले उड़े। 99 रन पर 8 विकेटें गिरी तो मेजबान कैंप में खलबली मच गई। 9वीं विकेट पर कैगिसो, बादा और मारिया कोयानसन डट गए। 51 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाकर प्रोटीज को फतह दिला दी। जीत के बदौलत जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। मार्करम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। और नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर 18 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम ने प्रोटीज के देश में आखिरी टेस्ट 2007 में इंजमामुल हक की क़यादत में जीता था। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर हार गया। शान मसूद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले तीसरे कप्तान ना बन सके। 3 साल बाद कौमी टीम के प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग करके पाकिस्तान को मैच में वापस लाए। 6 प्रोटीज बैटर्स को पवेलियन भेजा। मैच में 7 विकेटें हासिल की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 2024 पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। मामला फहम तफहीम से हल। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने बिल से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दी। सदर के दस्तखत के बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का बिल कानून बन गया। इधर ऐवान सदर के तर्जुमान का कहना है कि ऑर्डिनेंस का इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बिल पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए कहा, तमाम मामलात हल हो गए। मदारिस की आज़ादी हर सूरत मुकद्दम है। सदर मुमलिकत की तरफ से ऑर्डिनेंस आने के बाद कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें। और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन DGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। मदारिस अपनी मर्जी से वजारत सनत व पैदावार या वजारत तालीम से रजिस्टर्ड हो सकेंगे। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। वफाकी काबीना ने फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम करते हुए मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दी थी। बात करते हैं KP मामलात पर भी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कारकर्दगी कुछ नहीं है। अरबों रुपया सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की नज़र कर दिया जाता है। अदायगी फर्जी कंपनीज के नाम पर की जाती है। माली बेज़ाब्तगियाँ भी की गई हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने KP हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि KP में 51 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियाँ हुई हैं। KP हुकूमत बताए डैम कहाँ बनाए। KP हुकूमत ने करप्शन के फ़रोग के सिवा कुछ भी नहीं किया। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अता तारड़ ने जोर देकर कहा कि KP में गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। साल की हो जाएगी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है। एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं। 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स, 51 करोड़ की। और आपको याद होगा कहा गया था हम डैम बनाएंगे। हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। और बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुश आइंद है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए आगे बढ़ेंगे।
भाई खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक? हमें मुआशी, सियासी, जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की ज़रूरत है वो दूसरी बात है। अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं। इस सियासी तनाव की नज़र मुल्क को मत करें। पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स अफगानिस्तान की धमकियों पर शादियाने बजा रहे हैं। ये अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा आज भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली मोहम्मद हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा बानी PTI 9 मई और 26 नवंबर के मंसूबा साज हैं। ये शाम, इराक या लीबिया नहीं, पाकिस्तानी फौज है। ऐसे नहीं हो सकता कि ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमले कर देगा। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, वो शादियाने बजा रहे हों और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान PTI के जो वहाँ के ओवरसीज़ हैं उनके नामों से हों, जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मंसूबा साज हैं जिसमें बानी PTI शामिल है, और उनको भी वही करार वाक़या सजा देनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह ताला ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। ये वो इस वक्त फ़ौज है जिसने अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े बैरूनी और खतरात का मुकाबला किया है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। अमेरिका की गुलामी से हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमास की हिमायत पूरी उम्मत पर फर्ज है। इसराइल हमास से नहीं लड़ सकता, सिर्फ बच्चों को मार सकता है। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब, कहा कि जेल से बानी PTI ऐलान करें कि वो हमास की हिमायत करते हैं, तब हम समझेंगे हाँ वो अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। अमेरिकी गुलामी में कभी भी हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। जो हमास के मुजाहिद जिहाद कर रहे हैं, पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इसराइल ने क्या किया? वो हमास से नहीं लड़ सकता, वो बच्चों को मार सकता है, वो बमबारी कर सकता है, वो फास्फोरस बम फेंक कर इंसानों को जला सकता है, लेकिन वो जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकता। कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। मईशत का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। जितनी शरह सूद कम होती जाएगी, कारोबारी हजरात के लिए उतनी ही आसानियां पैदा होती चली जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में किसानों और दीगर कारोबारी स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। मईशत में मजबूती जादू की छड़ी से नहीं आई, बरामदात बढ़ाना होंगी। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलता है। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सबको इकट्ठा होना होगा। जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी, ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिज़नेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कोई जादू की चड़ी नहीं है। हमने इसको एक ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ग्रोथ भी हो और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। हम खुद आपके पास हाजिर होंगे आपकी तजावीज़ लेने के लिए। मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। हुकूमत में शामिल हैं लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम ना फॉर्म 47 वाले हैं और ना सेलेक्टेड हैं। ये भी वाज़ेह किया कि दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुआहदे के तहत पानी सिंध को दिया गया है। मामलात पर भी उन्हें तशवीश है। वो बेशक हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में उनकी शराकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रही, तो एक मिसाल है कि किस तरीके से बिलावल साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो उनकी सियासी बसीरत है, जो उनके अंदर एक विरसा है
सियासत का, जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना कर रहा था 2022 के फ्लड्स का, एंड उस वक्त भी बिलावल साहब ने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के बाहर जितनी भी ममालिक हैं, जितनी भी क़ुव्वतें हैं, उनको इंगेज किया। कराची के मामलात का जिक्र करते हैं। नाक़दीन कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, मुखालिफिन लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलावल हमसे पूछते हैं लियारी के लिए क्या कर रहे हो। यही वजह है बिलावल भुट्टो का एक एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं, बिला तासुब बिला तफरीक शहर में काम कर रहे हैं। तासुब की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं, हम तफरीक की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं, हम खिदमत की सियासत में बिलीव करते हैं, हम काम की सियासत में बिलीव करते हैं। लोग कहते हैं, हमारे नाक़दीन कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा। वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिलावल साहब मुझसे मिलते हैं, सलमान से मिलते हैं, यही पूछते हैं कि बताओ क्या कर रहे हो कराची वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो किमाड़ी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो लियारी वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो गुलशन वालों के लिए, बताओ क्या कर रहे हो मलीर वालों के लिए, इब्राहिम हैदरी वालों के लिए। और बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा जो इस वक्त मैदान अमल में है, वो कोशिश ये कर रहा है कि लोगों के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। पुलिस को क्रिमिनल और दहशतगर्द के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए कि लगे उन्हें सहूलत दे रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सखर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऑपरेशन में रेंजर्स हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। इस साल अगवा बराए तावान की वारदातें सिर्फ 16 हैं, ये पिछले सालों की निस्बत तादाद कम है। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल को पकड़ने का चैलेंज है। मरकजी कातिल ताहाल नहीं पकड़ा गया, मगर दीगर पकड़े जा चुके हैं। हम किसी भी दहशतगर्द के साथ, किसी क्रिमिनल के साथ कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहते जिसका मैसेज ये जाए कि हम कोई कॉम्प्लिसेंट हैं और कोई रियायत देना चाहते हैं। हमारे साथ रेंजर्स बड़ा इंटीरियर में भी काम कर रही है। फिगर जो है वो आउटस्टैंडिंग किडनैपर्स का वो 16 है। ये फिगर जो है इस पूरे पिछले चंद सालों में प्रॉब्ली लोएस्ट है। जान मोहम्मद का केस हमारे लिए हमेशा, जब तक उनके कातिल पूरे पकड़े नहीं जाते, एक चैलेंज ही रहेगा। उनका मेन जो कातिल है वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसमें बहुत सारे उसके और जो एसोसिएट्स थे वो पकड़े गए हैं। अफसोसनाक खबर देंगे आपको जनूबी कोरिया के शहर मुआन से, जहां मुसाफिर तैयारा लाने के दौरान तबाह हुआ। 176 मुसाफिर हलाक हो गए, 2 मुसाफिर जिंदा बचाए जा सके हैं। तैयारे में 181 मुसाफिर सवार थे। हलाकतों पर जनूबी कोरिया में 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को अलमनाक हादसा। ज्यूजवायर का तैयारा थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक से वापसी पर मुआन इंटरनेशनल के रनवे पर फिसलकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके। हादसा सुबह 9 बजे के करीब पेश आया। तैयारे में हमले समेत 181 अफराद सवार थे। लाशें निकाल ली गयी। 83 औरतों और 82 मर्दों की शिनाख्त कर ली गई। दीगर 11 मैयतें नाकाबिले शिनाख्त है। सिर्फ हमले के 2 अफराद के जिंदा बच जाने की तस्दीक की गई है। हादसे की हतमी वजह मुसद्दका तौर पर सामने नहीं आई, तहम कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हादसा पेश आया। गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने वाकई में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस और जनूबी कोरिया की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा कि तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवाम को ट्रैफिक और ड्राइविंग से मुतालिक आगाही पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ख़ुसूसी मुहिम के तहत शहर मोहताज ड्राइविंग और रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए शहरियों को मालूमात फराहम की गई, जबकि वुज़रा और मारूफ शख्सियात ने भी बोल मुहिम की काविश को सराहते हुए उसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है।
हादसात से बचाव और मुहतात ड्राइविंग का नारा बोल न्यूज की आगाही मुहिम की पहचान बन गया। जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने बोल न्यूज की खुसूसी मुहिम को सराहा, वहीं वुज़रा और मारूफ शख्सियात भी मुहिम को अहसन इक़दाम करार दे रहे हैं। बेहंगम और बेलगाम ट्रैफिक के खिलाफ खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, बोल न्यूज का शुक्रिया जिसने अहम मसले को उजागर किया। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर शर्जील मेमन को ट्रैफिक से मुतालिक मसाइल के हल का टास्क दिया गया है। बोल टीवी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया, उससे लोगों को आगाही भी मिलती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और फिर ख़ास तौर पर टास्क जो है वो सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं, प्रॉपर तरीके से करें और वो इस पर काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की वजह कम उम्र ड्राइवर्स भी करार दिए गए हैं। आवाम का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम उम्र चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसका इंकिशाफ खुद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किया। लाइसेंस नहीं, 18 साल उम्र है, अभी कार्ड बनवाया है, रोका है, चालान करते हैं, चालान कर। पहले कहते थे नहीं चलाओ, फिर मैं नहीं चलाता था, अभी कार्ड का टाइम हो गया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में इंचार्ज SPAARC अली सुहाग का कहना था कि ट्रैफिक हादसे में दोनों जानिब से कसूर होता है। बाइक राइडर हजरात हेलमेट को जरूरी नहीं समझते। सबका कसूर है कहीं न कहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि हमने हेलमेट नहीं लगाना, हेलमेट है ज्यादा से ज्यादा इस खौफ से पहना कि मैं ट्रैफिक पुलिस को देखूंगा तो मैं चालान से बच जाऊं। ये हैबिट होनी चाहिए कि यार मैंने हेलमेट पहने ही पहना है, अपने बच्चों के साथ के अब साइड व्हीमर से लगाने हैं। और अब खबर ये है कि बलोच कॉलोनी में बीवी ने शौहर की गर्दन पर ब्लेड फेर दिया। वाक़ई का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में जख्मी शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया। शौहर के बयान के मुताबिक मोटरसाइकिल पर जाते हुए बीवी ने अचानक गर्दन पर ब्लेड चला दिया, जिसके बाद बीवी ने खुद को भी ब्लेड से जख्मी करने की कोशिश की। मियाँ बीवी में दूसरी शादी के मामले पर झड़पें चल रही थीं। पुलिस ने हमला करने वाली खातून को गिरफ्तार करके विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमारी बलूचिस्तान में फरफर हवाओं का राज है, जहां क्वेटा में पारा -6 हो गया है। उधर सर्दी ने कराची वालों के भी दांत बजा दिए हैं। स्कर्दू शहर में 2 इंच और बालाई इलाकों में 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में 2 इंच तक बर्फबारी के बाद पारा -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गजर सरतरीन मुकाम रहा, जहां पारा -15 डिग्री तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी से आबशार और झीलें जम। मलका कोहसार मरी में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जहां सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाले हुए हैं। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम दिलकश हो गया। उधर लेह में -8, कल्लात -7, कोयटा ज़ियारत और हुंजा में -6, कालाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 पर आ गया। कराची में भी जाड़े ने धूम मचा दी, जहां सर्द तेज हवाओं से शहरी ठिठर गए। गुज़िश्ता शब रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री तक गिर गया, जबकि शिद्दत 6 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध भर में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। पंजाब के कई शहरों में धुंध के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। और खबर यह है कि लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद नायक शहबाज खान को आबाए कब्रिस्तान गुंडी खान खेल में सुपुर्द खा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले नायक शहबाज खान की नमाज जनाजा आबाए इलाके सब डिवीजन बेतनी में अदा की गई। नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल कादिर तनोली समेत दीगर फौजी और सिविल अफसरान, अमायदीन इलाका, मुशीरान और मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की है। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की कब्र पर सदर पाकिस्तान, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर की जानिब से फूल रखे गए। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की फ़ज़ाई हदूद में आज़रबाईजान के तैयारा हादसा पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने आज़रबाईजान के हम मनसब इल्हाम अलियाव से टेलीफोन पर बात की है और वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया है। पुतिन ने कहा कि आज़रबाईजान परवाज़ ने बार बार ग्रोज़नी के हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश की और उस वक्त ग्रोज़नी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ, जिसे रूसी फ़ज़ाई दफाई निज़ाम ने पसपा किया। इसी दौरान आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा भी लपेट में आ गया। पुतिन ने मुतासरीन के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इल्हाम अलियाव ने कहा कि तैयारे को एक इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए कजाकिस्तान के शहर ओक्ताव मुंतकिल करना था। पुतिन ने बताया कि रूसी तफ्तीशी कमेटी ने एक फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है और इब्तदाई तहकीकात की जा रही है।
तो उधर रूस के यूक्रेन पर हमले मुसलसल जारी हैं, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की कई जंगी तंसीबात तबाह कर दी गई हैं। रूस की वजारत दिफा ने ब्रीफिंग में कहा है कि रूसी फौज ने 148 मुकामात पर यूक्रेन की अफराद क़ुव्वत और जंगी सामान को नुकसान पहुँचाया है। एक मिलिट्री एयरफील्ड और एक फ्यूल डिपो को भी तबाह किया गया। 4 अमरीकी साख्ता मिसाइल और 104 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 36 अफराद शहीद हो गए हैं। बेशतर कार्रवाइयाँ महसूर शुमाली इलाकों में की गई हैं। आलमी इदारे सेहत ने कमाल उद्वान अस्पताल के अमले और मरीजों की हालत ज़ार पर गहरे दुख का इजहार किया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफ़िया का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसराइली फ़ौज ने बैत हनून के रिहायशियों को भी धमकी दी है कि इलाका खाली कर दें, वरना आबादी पर हमले किए जा सकते हैं। अब तक गजा में इसराइली दहशतगर्दी से 47,484 अफराद शहीद हो चुके हैं। रवां साल भी मौसमी तब्दीली ने दुनिया में बहुत तूफान उठाए, बड़े सैलाब आए, हीट वेव्स चली, कई हादसात हुए। साल भर मौसमी तबाही से पेश आने वाले वाकयात पर एक नजर डालते हैं। मौसमी तब्दीली, बढ़ती हुई आलमी हिद्दत। साल 2024 भी तूफानों की जद में रहा, सैलाब की लपेट में आया, जंगलात की आग से गुजरा और शदीद गर्म लहरें चली, गहरी धुंध छाई रही। बहरुल काहिल में रिकॉर्ड तोड़ तूफान आए। 30 दिनों में फिलिपाइन के साहिल से 6 तूफान टकराए। समंदरी तूफान हेलेन और मिल्टन ने सितंबर और अक्टूबर में अमेरिकी साहिली पट्टियों पर हलचल मचाई। साइंसदानों ने कहा है कि दुनिया भर में कार्बन अखराज से हिद्दत की शिद्दत बढ़ती जा रही है और 2030 तक आलमी दर्जे हरारत 1.5 डिग्री तक बढ़ने का खदशा है, जिससे मजीद तबाही आएगी। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि रवां साल की तरह आने वाले सालों में भी कुदरती आफात बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।